गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर और आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए राजस्थान की जीके सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग प्रीवियस क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको मैं रिवीजन कराऊंगा, इसके साथ ही आपको कुछ नए कंटेंट्स में मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड क्लास। ठीक है, अगर आपको इस क्लास से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है या फिर कुछ कंटेंट्स से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आपको पूछना होता है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पहली क्लास का, फिर इसके अलावा सीमावर्ती जिले क्या हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पूरे 33 जिले राजस्थान के डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो जिले हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं रिवीजन क्लास में। रिवीजन क्लास में देखो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी स्थिति विस्तार वगैरह क्या है। आज जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है वो उस टाइम पे क्या था, दो ही भागों में बटा हुआ था। वहाँ पे एक ही स्थल भाग था। 29% जो हिस्सा है वो स्थल भाग का हिस्सा है और 71% जो हिस्सा है वो हमारा जलीय भाग का हिस्सा है। वो जो अकेला स्थलीय भाग था वो पेंजिया महाद्वीप कहलाया था और इसको कहने का जो श्रेय है वो जाता है अल्फ्रेड वेगनर को। 1912 में जर्मन साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि आज जो कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं ये कभी एक ही हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने इस विशाल भूराशि को एक नाम दिया जिसको बोला गया पेंथालासा सागर। बाद में पेंजिया टूटता गया और अलग अलग भागों में बढ़ता गया। ठीक है, जब ये दो भागों में बटा तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहलाया। उत्तरी जो पेंजिया था उसे अंगारा लैंड कहा गया। अंगारा लैंड जो है उससे बने उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, ये सारी, और आपका जो गोंडवाना लैंड है उससे बने दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, आपका अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें जो है वो गोंडवाना लैंड से बनी है। ठीक है, 33 सागर की बात करें तो विशाल भूराशि जो है जब जब कॉन्टिनेंट्स के आसपास एकत्रित हो जाएगी तो समुद्रों का निर्माण करेगी, महासागरों का निर्माण करेगी। ठीक है, तो किस किस से क्या क्या बना है ये मैंने पहले बता दिया था, वैसे आप आज भी मैं थोड़ा रिपीट करा रहा हूँ। तो उत्तरी अमेरिका ये सब मैंने बता दिया ऊपर। गोंडवाना लैंड से हमारा बना है भारत जो है, देखो दक्षिणी एशिया में आता है। ठीक है, तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। 33 सागर जो है वो महासागरों का निर्माण करता चला गया और आज जो है हमारे पास 5 महासागर हैं। उनमें से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, 7 महाद्वीपों की बात करें तो पृथ्वी पे अभी तक 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, फिर अफ्रीका है, ठीक, उसके अलावा फिर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका जो सबसे नीचे है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडियन प्लेट्स जब आपकी ऑस्ट्रेलियन नहीं, अफ्रीकन प्लेट से जब अलग होके आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो अफ्रीकन प्लेट से अलग होके ये उत्तरी दिशा में चलना इसने चालू किया और यूरेशियन प्लेट से जाके ये टकराए और यहाँ पे हिमालय का निर्माण किया। टकराव के कारण, हलचलों के कारण यहाँ से जो पानी था, ये जो समुद्री पानी था, ये राजस्थान वाले हिस्से में जाके एकत्रित हो गया। कुछ करोड़ों साल बाद ये पानी धीरे 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 रिटर्न हुआ और वहाँ पे रेगिस्तान का निर्माण हुआ। 33 सागर की बात करें तो यहाँ पे 33 सागर उस टाइम पे एकत्रित हो चुका था और यहाँ पे आज जो है आप देखने जाओगे तो आपको यहाँ पे मरुस्थलीय भाग देखने को मिलेगा। तो आपका जो मरुस्थलीय भाग है वो 33 सागर का अवशेष कहलाता है। पूर्वी जो भाग है ये भी 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछा जाए कि कौन सा भाग किस भूभाग से बना है तो आप बता सकते हैं कि ये 33 सागर का अवशेष माने गए हैं, पूर्वी मैदानी भाग और मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली की बात करें तो देखो, अरावली जो है वो पर्वत श्रृंखला है और जो पर्वत है वो गोंडवाना लैंड के टाइम पे ही इसका निर्माण हो चुका था, तो इसलिए इसको सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, कि जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, एक सेकंड, कि जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, तो उनके आसपास वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो इसके जो नीचे वाला क्षेत्र बनने का ये वाला, इसको पठार कहा जाएगा। पहाड़ों का अवशेष ही पठार कहलाता है। राजस्थान की बात करो तो ये जो हाड़ौती का पठार है, देखो ये पठार तो पहाड़ों का अवशेष है। पहाड़ तो अरावली तो यहाँ हो गया, तो इसका मतलब ये किसी न किसी दूसरे पहाड़ों का अवशेष होगा। आप नीचे देखोगे ना महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे एक श्रृंखला है पूरी की पूरी। ठीक है, इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो यहाँ तक है।
इसका मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का अवशेष माना गया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अवशेष के कारण जो है इसको जो है वो पठारी भाग कहा गया है, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों जो हिस्से हैं ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना गया है। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है मैंने आपको अभी जो बताया है, ये वाला, इसी को मैंने यहाँ पर डायग्राम में लिखा है। गोंडवाना लैंड से आपका अरावली और हाड़ौती बना है, और 33 सागर से मरुस्थल। और जहाँ देखो पानी है ना, पानी जहाँ पे होगा वो पानी वाला हिस्सा 33 सागर से है। मरुस्थल में अभी पानी नहीं है, लेकिन कभी पानी रहा करता था। आप देखोगे तो सागर जो है सूखता है तो वहाँ पे रेती वाला भाग जो है वो छूट जाता है। आप बीच वगैरह पे जाते हो तो समुद्र के आसपास आपको रेती देखने को मिलती है। तो कभी न कभी इस मरुस्थलीय भाग में समुद्र रहा होगा, ठीक है। और उस समुद्र का नाम क्या है? 33 सागर। पूर्वी मैदानी भाग जो है वहाँ पे आज नदियों का विस्तार है। काफ़ी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से उस मैदानों का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का कारण वहाँ पे मैदानी भूभाग बना है, और ये मैदानी भूभाग भी कभी न कभी 33 सागर का अवशेष रहा होगा, ये वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है। आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन कौन है, नवीन कौन है, तो प्राचीन जो है अरावली सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है राजस्थान का, और जो है हमारा पूर्वी मैदानी भाग वो बिल्कुल नवीन भौगोलिक क्षेत्र है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया था आपको कि ग्लोब में क्या स्थिति है, एशिया अक्षांश वगैरह क्या है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। देखो गोलार्ध में, देखो आप गोलार्ध में आप देखते हो तो पृथ्वी के अंदर भारत यहाँ नजर आता है। ये दिशा कहलाएगी, इधर से कहलाएगी पूर्व, और उत्तर ऊपर हो गया उत्तर, दिशा हो गई उत्तर पूर्व, ठीक है, मिल गया डायरेक्शन। एशिया की बात करें जल्दी से, तो एशिया जो है देखो इस तरह का आपको नजर आता है। यहाँ से ये पूरा एशिया है, ठीक है। आप देखोगे तो ये पूरा जो है वो क्या है? एशिया है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। एक सेकंड, तो ये जो है पूरा हिस्सा ये वाला एशिया है, ठीक है। तो इसकी भाग की मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ आपके सामने, तो आपको नज़र आएगा कि ये जो भाग है इसमें भारत यहाँ पे लोकेट करता है। तो राजस्थान की स्थिति ये हो गई दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत में देखो राजस्थान यहाँ पर स्थिति, ये रहा भारत राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की जो स्थिति हो गई वो तो ऊपर से, तो देखो आपकी ये जो लाइन है ना, इस लाइन के तो ऊपर है तो मतलब उत्तर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप ये जो डायरेक्शन है, ये देखो यहाँ पे इस लाइन के तो नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दक्षिण हो गया। अब इधर होगा तो पूर्व होगा, और इधर होगा तो क्या होगा? पश्चिम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण में है क्योंकि इसके नीचे है तो दक्षिण है, ऊपर होता तो उत्तर होता, ठीक है। दक्षिण में है और पश्चिम में है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। यहाँ की बात करें तो राजस्थान जो है देखो इस लाइन के तो ऊपर है तो इस लाइन के ऊपर है तो आपको उत्तर मिल गया, ठीक है। और इस लाइन के जो है ये इधर है, ये पश्चिम वाली दिशा है, तो आपको डायरेक्शन मिल गई उत्तर पश्चिम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भारत के अंदर हो गया उत्तर पश्चिम, और एशिया के अंदर इस तरह से। तो आपके फटाफट डायरेक्शन दिमाग में आ जानी चाहिए। एशिया मतलब आपको दिखना चाहिए ये वाला पॉइंट, और राजस्थान आपको दिखना चाहिए भारत में ये वाला पॉइंट, ठीक है। अक्षांश और देशांतरों की बात करें तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई है, ठीक है, आड़ी रेखा, जिसको बोला गया है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर वाला पूरा क्षेत्र उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये जो भारत है, भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी अक्षांश में है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में है, और अक्षांशीय रेखाओं का जो काम है वो दूरी को ज्ञात करना है। अक्षांश रेखा का उपयोग वैज्ञानिक दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं, और एक अक्षांश का मतलब 111 किलोमीटर होता है। ये मैंने काफ़ी प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है देखो वो क्या है? एक वर्टिकल लाइन है, और एक ही नहीं है। आप इससे आगे चलोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं, और ऐसे आड़ी रेखाएं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे आड़ी रेखाएं जो है वो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो इस अक्षांश से इतना दूर जो है वो भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और ये वाला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये वाली अगर जो डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, ये जो डायरेक्शन होगी, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है शायद आज, ठीक है। तो ये वाली, सॉरी, एक सेकेंड। ओके, तो मैंने आपको देखो बताया कि ये वाली जो रेखा है ये आपकी जो है वर्टिकल लाइन जो है ये आपका देशांतर रेखा हो गया, और देशांतर रेखाओं का जो काम है वो समय को ज्ञात करना है। समय को ज्ञात करने के लिए इन रेखाओं का यूज़ किया जाता है। 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। भारत जो है वो 0 डिग्री से काफ़ी दूर है, यहाँ इतना दूर है, ठीक है।
तो अभी स्थिति की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश में तो ऊपर में हो गई उत्तरी और देशांतर में हो गई दक्षिणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो फिर मैंने आपको बताया जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप कितना दूर है आपका राजस्थान, तो ये वाला राजस्थान का पॉइंट है। देखो यहाँ से और ये यहाँ तक राजस्थान है, फिर नीचे से ऊपर तक है। तो नीचे से ऐसे चलेंगे तो फिर ये आपको अक्षांश में चलेंगे और ऐसे चलेंगे तो देशांतर में। तो अक्षांश की बात करें तो 23-3 से 30-12 जो है वो आपका उत्तरी अक्षांशों में फैला हुआ है राजस्थान, और 69-30 से 78-17 जो है वो देशांतरों में फैला हुआ है राजस्थान। ठीक है, मैंने आपको ये सब याद करा दिया था कि ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट क्या है, गंगानगर। तो जिला हो गया, गांव बिल्कुल हो गया कोणा गांव, और गंगानगर हो गई तहसील। कोणा गांव मैंने आपको याद कराया था कि ऊपर गंगानगर में देखो कोणा निकल रहा है, तो कोणा गांव याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इधर आओगे तो 69-30 पे आपको मिलेगा जैसलमेर, जैसलमेर का कटरा गांव और सम तहसील। ठीक है, कटरा गांव याद कराया दिया था, पाकिस्तान है, आसपास चीज़ें कटती फटती रहती है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो काटने वाटने का काम यहाँ पे होता है, तो कटरा गांव याद रह जाएगा। नीचे आओगे तो बांसवाड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ तहसील है, ये कभी कुशलगढ़ ठिकाना भी हुआ करता था, और यहाँ पे जो गांव है वो है बोरकुंडा गांव। तो 23-3 पे आपको मिलेगा बांसवाड़ा बोरकुंडा। बोरकुंडा कैसे याद रहेगा, देखो मैंने आपको एक बताया था कि कभी मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल नीचे की तरफ क्या होता है, कुंड होता है, और यहाँ पे राजस्थान को आप मंदिर मानो तो नीचे आओगे तो आपको बोरकुंड मिलेगा। फिर आपको धौलपुर आप जाओगे तो 78-17 पे धौलपुर है। धौलपुर का कौन सा है, राजाखेड़ा तहसील है, और राजाखेड़ा तहसील का कौन सा गांव है, सिलोन गांव। कैसे याद रखना है, जैसलमेर में चीजें कटती है तो राजाखेड़ा तहसील में क्या होगी, सिलोन गांव में सिलेगी, इधर कटेगी इधर सिलेगी। फिर ये सारा कुछ बता रखा है। 23-3 उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम उत्तरी अक्षांश में, पूरा भारतीय उत्तरी अक्षांश में, तो 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है, जो 7 डिग्री 9 मिनट तक अक्षांशों में फैला हुआ है। इधर आप देशांतरों की बात करें तो 69-30 से 78-17 देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है, जो 8 डिग्री 47 मिनट तक फैला हुआ है। देशांतरों का विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है, और अक्षांशों का विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट है। बाकी 1 डिग्री का 111 होता है, 1 डिग्री का देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है, ये आगे डिस्कस हो चुका है। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 34239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि 132-140 वर्ग मील में आप देखना चाहो तो 132-140 वर्ग मील है। देखो याद करना है 342-239, 342 पे खत्म करो, 2 पे स्टार्ट करो। ठीक है, 342 फिर आप 2 से स्टार्ट करो, 239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्ग किलोमीटर एग्जाम में आता नहीं है, अब आपसे पूछा जाएगा वर्ग मील, तो ऐसे याद रख लेना 132-140, 2 डिजिट में आप याद करो। फिर हाइट विड्थ मैंने बता दी थी। ठीक है, 826 किलोमीटर इसकी हाइट है, और 869 किलोमीटर 1 कम 70 जो है इसकी विड्थ है, ये आपको याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो इसका विस्तार है, देखो ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण जो है वो 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम जो है ये 869 किलोमीटर है, ये इसकी हो गई हाइट विड्थ। और आपसे इसका डिफरेंस पूछा जाएगा तो 43 किलोमीटर जो है इन दोनों का डिफरेंस है, जो 1 डिग्री अक्षांश से भी कम है। 1 डिग्री अक्षांश का मतलब हो गया कि देखो 1 डिग्री का मतलब तो 111 किलोमीटर होता है ना, तो 111 किलोमीटर थोड़ी ना डिफरेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो है उस विस्तार में वो विस्तार कितना है, और वहाँ पे इस तरह का आंसर आता है, तो आप बोलेंगे 1 डिग्री अक्षांश से कम। चलो कर्क रेखा की बात करें तो देखो 23.3 डिग्री पे आपका राजस्थान स्टार्ट होता है, फिर 23.10, 23.20 और 23.30, 23.5 डिग्री जो है वो रेखा अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होके ये निकलती है। 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान के अंदर, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। मैंने आपको पहले क्रम भी बताया था। ठीक है, मैप में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तो गुजरात सबसे पहला, फिर राजस्थान सबसे कम, मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड जो है वो छत्तीसगढ़ से ही अलग हुआ है। ठीक है, सॉरी 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 गलत बोल दिया, जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही राज्य था, पर सन 2000 में, नवंबर 2000 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। सन 2000 में 3 राज्य अलग किए गए थे। देखो मैं आपको बताता हूँ, यूपी से अलग हुआ था हमारा उत्तराखंड। ठीक है,
फिर उसके बाद एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और फिर उसके बाद जो है वो आपका जो बिहार है उससे अलग हुआ झारखंड। ठीक है, तो झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ है, और इन सबको ही नवंबर 2000 में ही अलग किया गया है। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया है मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से। फिर 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया है आई थिंक उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से, और 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया है बिहार को झारखंड से। ठीक है, और उस टाइम पे आई थिंक किसकी सरकार थी, आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से, और फिर इसके अलावा फिर झारखंड। झारखंड इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि झारखंड की एक राजधानी है रांची, एक ही राजधानी होती है। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी रांची, रांची जो है उसके बिल्कुल उसको काटते हुए निकलती है इस कर्क रेखा। कभी पूछा भी जाए कि कौन से राज्य की राजधानी को काटते हुए कर्क रेखा निकलती है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। फिर आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है बांग्लादेश के पास में, और फिर बांग्लादेश को हम काउंट करेंगे नहीं, उधर दो राज्य आपको याद रखना है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 2-3 बार देखोगे देखो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक मत लगाना, ट्रिक लगाओगे भूलोगे। ठीक है, सबसे लंबी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश में निकलती है, और सबसे छोटी जो है राजस्थान में 26 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। फिर मैंने आपको विस्तार बताया था, विस्तार की बात करूँ तो मैंने राजस्थान का विस्तार बताया था, देखो कि ऊपर से नीचे तक 826 किलोमीटर, फिर इधर से इधर तक 869 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, कर्क रेखा बताए सारा कुछ। अब सीमाओं की बात करते हैं, तो राजस्थान जो है ये भी मैंने बता दिया आपको, राजस्थान के जो पांच जो भारत के 5 राज्य जो है वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा एक देश से भी सीमा इसकी लगती है पाकिस्तान से, जिसको इस सीमा को आप जो है रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हो। तो एक ब्रिटिश व्यक्ति था सीरियल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, उस सीरियल रेडक्लिफ ने इस रेखा को बनाया था। ठीक है, 17 अगस्त 1947। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, 17 अगस्त 1947। देखो भारत का पार्टीशन हुआ है 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग, 15 अगस्त ने इसकी अधिकारिता पाकिस्तान को संभला दी, और जो है 17 अगस्त को जो है यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना दी गई सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा, जिसको रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। देखो रेड क्लिफ रेखा सिर्फ यही नहीं है, रेड क्लिफ रेखा एक और है, बांग्लादेश वाली जो रेखा है ना, जब बांग्लादेश अभी बना है, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो उस टाइम पे भी एक रेखा वहां पे भी बनाई गई थी। ठीक है, तो उसको भी बोला गया था रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, फिर डुरंड रेखा भी है, देखो आप आगे पढ़ोगे, अफगानिस्तान वाली जो रेखा है वो डुरंड रेखा थी, वो भी पहले भारत का ही हिस्सा थी। तो ये जो 5 राज्य हैं उनमें सबसे कम जो सीमा बनाता है वो पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर। फिर उसके बाद जो है आपका हरियाणा 1262, और मैंने उत्तर प्रदेश का आपको एक ट्रिक भी बताया था कि उत्तर प्रदेश जी के जो सीएम हैं आदित्यनाथ जी, उनके ठाठ हैं, तो आपको याद आएगा ठाठ से 8। और मैंने आपको बताया था मोदी जी और शाह जी उनके साथ साथ हैं, तो इसलिए आपको याद आ जाएगा 8 ठाठ 7 7, आराम से ये सीमा याद हो जाती है। फिर देखो सबसे कम 89 है, और सबसे ज़्यादा कितनी है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश की। तो आपको पहले तो दो चीज़ याद रखनी है, सबसे कम याद रख लेना है और सबसे ज़्यादा याद रख लेना है। तो सबसे कम पंजाब की हो गई 89, और सबसे ज़्यादा हो गई मध्य प्रदेश की 1600। सबसे कम पंजाब, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम 89 और सबसे ज़्यादा 1600। फिर 1262 और 8 8 7 7 ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और फिर गुजरात और पाकिस्तान, यहाँ कन्फ्यूज़ होता है बच्चा। देखो गुजरात जो है उसकी 1022 है, और पाकिस्तान की 1070 है। ठीक है, तो पाकिस्तान की ज़्यादा है, ऐसा थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, पाकिस्तान देखो थोड़ा बड़ा नाम भी है गुजरात से, थोड़ा इस तरह से याद रखना कि पाकिस्तान की ज़्यादा है, ऑप्शन में आप आराम से टिक कर लेंगे। तो भारत जो है, भारत के 5 राज्य जो है वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी मध्य प्रदेश और सबसे कम पंजाब 89 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो देखो ये पाकिस्तान राष्ट्र में आएगा, देश है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी ये वाली, 1070 किलोमीटर है, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करें तो 89 पंजाब, फिर 1262 877 ठाठ ठाठ वो याद आ ही जाएगा आपको। ठीक है, और फिर 1600 ये याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात की याद करनी है 1022। टोटल सीमा इन सबको टोटल करोगे, राज्यों की सीमाओं को टोटल करोगे तो 4850 आएगा, और आप इधर तो एक ही सीमा है 1070, दोनों का टोटल करोगे तो 5920 जो है वो स्थलीय सीमा निकल के आ जाएगी। तो राजस्थान जो है, देखो राजस्थान की जो सीमा है वो
5 राज्यों से टकराती है। उनमें से सबसे कम जो है वो पंजाब हो गया 89 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश हो गया 1600 किलोमीटर। उसके बाद बात करें तो देखो हरियाणा जो है वो 1262 याद रह जाएगा आपको, और 877 योगी जी के ठाठ यहाँ से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और ये सारा मैंने बता दिया था, आज रिवीजन चल रहा है। फिर इसका आरोही क्रम आपको याद रखना। देखो आरोही का मतलब हो गया ए से जेड, मतलब छोटे से बड़े वाले आएंगे, तो छोटा सबसे जो है वो हो गया पंजाब का 89। फिर उसके बाद देखो फिर यूपी आ जाएगा 877 वाला। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा है, गुजरात आएगा तीसरे नंबर पे, फिर हरियाणा और एमपी। ठीक है, ये पूरा क्रम है, सही क्रम है, आप इसको एक दो बार याद कर लेना। देखो टॉपिक्स जो है ना आ रहे हैं, जो अभी एक्चुअली क्या आरपीएससी क्या कर रहा है, आरपीएससी आपको ये डाइट नहीं दे रहा कि भाई पंजाब कितना लगता है, हरियाणा कितना लगता है, वो आपसे सीधा पूछ रहा है कि सही क्रम क्या है। तो आपको वहाँ पे नाम दे दिए जाएंगे, हो सकता है शायद इनके सामने इनकी सीमाएं भी दे दी जाए। ठीक है, तो आपको क्रम याद रखना। अवरोही का मतलब बड़े से छोटा आपको जमाना है। अब देखो ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था। आज जो हमारा चैप्टर 2 है वो है राजस्थान के सीमावर्ती जिले, और आज हम पूरे 33 जिलों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2।